हेलो दोस्तों, होप यू आर डूइंग वेल। तो फिलहाल आज जो है मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैं पतंजलि हॉस्पिटल पहुँचा और कैसे सारा इलाज का प्रोसेस हुआ। क्योंकि बहुत से लोगों का मुझे इंस्टाग्राम पे अभी भी डीएम आ रहा है और बहुत से लोगों ने मैसेज किया, फ़ोन नंबर मांगा कि कैसे हम वहाँ जाकर इलाज करा सकते हैं। तो सोचा मैंने कि ये वीडियो बना देना चाहिए क्योंकि बहुत से लोगों का हेल्प हो सकता है अगर मैं ये वीडियो बना देता हूँ तो। क्योंकि जो मैंने इंस्टाग्राम पे वो रील डाला था, अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन से ऊपर लोगों ने देख लिया, लमसम 20 लाख लोगों ने, और बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया। तो सबका तो रिप्लाई करना संभव नहीं है, तो मैं सोचा वीडियो बना दे, एक फुल ब्लॉग हो जाए ताकि वो समझ सके कि कैसे हम वहाँ जाकर अपना इलाज करा सकते हैं, किसी के फादर का, किसी के मदर का, किसी के दादा, किसी के दादी, किसी के नाना, किसी के नानी। तो बहुत से लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और एक्चुअली में क्या है, आयुर्वेद आज के समय में एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, एक लास्ट ऑप्शन हो जाता है लोगों के लिए। उसके अलावा कुछ ऑप्शन दिखता ही नहीं है। तो और ये ऑप्शन काम भी कर जाता है एक्चुअली में। क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊं, जो मैं गया था, दादाजी को लेकर गया था, मैं अंकल जी के साथ गया था हरिद्वार। अब इसके बारे में मुझे कहाँ से पता लगा, तो इसके बारे में मुझे पता लगा किसी के रेफरेंस के जरिए। अब रेफरेंस क्या, मतलब कि उन्होंने भी वहाँ जाकर इलाज करा रखा था, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप वहाँ जा सकते हो और जाकर आपका इलाज अच्छे से हो जाएगा। मतलब जो समस्या है आपकी, उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। अब क्योंकि दादा का प्रॉब्लम जो था लमसम अप्रॉक्सीमेटली 30 वर्ष से था, मतलब 30 ईयर्स से उनके घुटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, पेन बहुत होता था। मतलब वो फ्लैट एरिया में तो चल लेते थे, लेकिन क्या है, जीने पे चढ़ना हुआ, सीढ़ियों पे, या फिर कभी खेत में, गांव में जैसे कि काम करते हैं दादाजी, तो खेत में कभी ऊपर नीचे होता है ना, तो दिक्कत बहुत होता था। तो जिसके कारण बहुत सारी दवाएं हमने करा ली, बहुत सारी, एलोपैथिक भी करा ली, होम्योपैथिक भी करा ली, अब बचा था आयुर्वेदिक, वो भी हमने करा ही लिया था। लेकिन पतंजलि से हमें पता लगा कि हाँ यहाँ से प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। तो फिर हम गए वहाँ, हम दिल्ली से ट्रेन लिए निज़ामुद्दीन से। 8:20 पे हम लोग पहुँच चुके हैं हरिद्वार। पीछे देखो शंकर जी का मूर्ति हमारे, इधर भी डायरेक्ट हरिद्वार का हमें मिल गया। हम वहाँ पहुँचे, फिर सुबह सुबह वहाँ पे बस स्टैंड ही है, बस स्टैंड के पास में वहाँ आप जाएंगे तो पूछेंगे तो वो आपको छोड़ देंगे पतंजलि हॉस्पिटल तक। रुड़की रोड के पास ही पड़ता है शायद, वो लोकल लोग, बहुत से लोग जानते होंगे। तो मैं पहुंचा वहाँ सुबह सुबह 8:30 से 9 बजे के आसपास। और पहुंचने के बाद जब अंदर गया तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो एक्चुअली में, एक नहीं, दो दो तीन तीन है। मैं तो योगपीठ 1 में गया था, तो वहाँ पे स्लिप मैंने कटाया और उसके बाद नंबर हमारा लग गया। नंबर लमसम आधे एक घंटे के बाद आ गया और डॉक्टर 11 बजे के आसपास, 10-11 बजे के पास आ गए थे। उसके बाद हमने इलाज कराया और कराने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आप योगशाला में चले जाओ। उन्होंने लिख दिया योगशाला में, और कुछ दवाइयाँ लिखी उन्होंने जो हमें लेनी थी। अब एक्चुअली में होता क्या है, सब जगह इलाज कराने के बाद इंसान आयुर्वेद का ही रास्ता अपनाता है। हमने भी वही अपनाया। दादाजी का लमसम ये समस्या जो 20 से 25 सालों से था, तो हमने भी सोचा चलो योग को अपना लिया जाए। क्योंकि बाद में पहले बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाई थी, लेकिन ये पतंजलि हॉस्पिटल जो कि हमने किसी के ज़रिए सुना, वो यहाँ इलाज कराए और ठीक हो गए। यहाँ लेकर आए हम इलाज कराने के लिए इनका। तो हम वहाँ से तो जा ही रहे थे वापस, इतना काम कराकर हम वापस जा रहे थे। लेकिन एक्चुअली में जिन्होंने हमें यहाँ का रेफरेंस दिया, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपने ये सिंगी ट्रीटमेंट नहीं कराया। मतलब उन्होंने सिंगी ट्रीटमेंट कराया था। अब एक्चुअली में दादाजी को क्या है, घुटनों का प्रॉब्लम था, तो उसके लिए उनको भी था, जिन्होंने रेफरेंस दिया था उनको भी घुटनों का ही प्रॉब्लम था। उन्होंने सिंगी ट्रीटमेंट कराया था, तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिलैक्स था। तो फिर हमने उनसे बात करी कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बताया कि हाँ डॉक्टर को आप बोलोगे तब वो ये चीज़ करके देते हैं। और उससे पहले ब्लड टेस्ट होता है। तो उसी दिन हमने ब्लड टेस्ट कराया, 1:30 बज रहा था, और 1:30 बजे हमने दिया। तो उसके बाद हमें सैंपल जो, मतलब रिजल्ट मिल गया 4 बजे के आसपास, हमें मिल गया रिपोर्ट। और रिपोर्ट जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा नॉर्मल है, ठीक है, आप करा सकते हो। और फिर क्या है कि हमने वहाँ पे सिंगी ट्रीटमेंट कराया। अब ये होता क्या है कि एक्चुअली मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि हाँ ये जो सिंग है, मतलब कि किसी का भी किसका सिंग है वो पता नहीं, क्या सिंग होता है। तो उन्होंने बोला ये खोखली अंदर से होती है, इसको यहाँ पे लगाते हैं। मतलब प्रोसेस देख रहे हो, अब मैं क्लिप लगा दूंगा वीडियो का, देख सकते हो, मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड करा है। तो एक्चुअली में ये दादा काम कराने के लिए आए हुए थे। सिंगी जिसे कहते हैं आयुर्वेद में, कहा जाता है कि ये कराने के बाद कितना भी पुराना दर्द हो वो ठीक हो जाता है। अब ये होने के बाद ही पता लगेगा ऐसा संभव है या नहीं है, क्योंकि ये दर्द जो है दादा का लमसम 20 साल से है और सभी जगह हमने दिखा लिया है, लेकिन आखिर में आयुर्वेद का अपनाया ये तकनीक, पुराने काल में जो यूज़ होती थी। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना,
10 वर्षों का दर्द 10 मिनट में दूर, रक्त मोक्षण सिंघी थेरेपी द्वारा। सिंग असली वाला है। ओ भाई, मेरे को लगा रबर का सिंग है ये। वो सही में असली से, ये खोखला करते हैं इसको। हाँ, अच्छा ये असली इसका सींग है। अच्छा बनाना पड़ता है ना। ये भाई असली का सींग है। और ये जो ऊपर लगा है ये क्या है? इसके बाद हल्दी लगाएंगे, हल्दी लगाने पर सब साफ। हाँ हाँ। तो ऐसा कुछ ट्रीटमेंट हुआ, और ट्रीटमेंट होने के बाद उन्होंने तुरंत जब चलना शुरू किया तो थोड़ा सा रिलैक्स वहाँ पे हुआ, मतलब इंस्टेंट रिलैक्स वहाँ पे थोड़ा सा मिला। बाकी दवाइयाँ तो काम करेगी। अब 20 से 30 साल जो समस्या का हो चुका है, अब वो पूरा एकदम से ख़त्म तो नहीं हो सकता ना, उसमें टाइम लग सकता है। तो उस समय इंस्टेंट रिलीफ हो गया। फिर हम क्या है, शाम को वहाँ पे दवा ले लिए, वहीं पे पतंजलि में ही बगल में। तो दवा लेने के लिए अब दादा कहाँ हैं? वो ट्रीटमेंट तो इनका हो गया, अब दवा लेकर चलते हैं सीधा अपने रूम पे। जितनी भी दवा उन्होंने लिखी थी सभी मिल गई, लेकिन 2-3 दवाएं खत्म, स्टॉक से खत्म थी, क्योंकि डिमांड इसका बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे स्टॉक अवेलेबल नहीं होता। तो हमने सोचा फिर दिल्ली से ले लेंगे। दिल्ली में बहुत सारी, जहाँ भी पतंजलि स्टोर है, वो दवा जो डॉक्टर वहाँ लिखते हैं वो सभी पतंजलि स्टोर में आपको वो दवा मिल जाएंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो फिर हमने ये कराया, और उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना दोबारा करा दिया जाए यही सिंघी ट्रीटमेंट। अब सिंघी ट्रीटमेंट में क्या होता है, थोड़ा सा ब्लेड लगाते हैं जहाँ पे पेन होता है। अब दादाजी का तो यही किया। अब सब, मतलब कि सभी पेशेंट को ऐसा करते हैं या नहीं ये तो पता नहीं मुझे। फिर नेक्स्ट डे हम रुकने के लिए हमें जगह चाहिए थी, तो सामने तो वैसे होटल है, हॉस्पिटल के बाहर आपका होटल मिल जाएगा, होटल में स्टे कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का खर्चा थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा अगर ज़्यादा दिन तक आपको रुकना है। तो इसलिए पतंजलि ने क्या है कि सुविधा भी और करा रखी है, आश्रम, वहाँ आप रुक सकते हैं। अब आश्रम में वहाँ से 1 से 2 किलोमीटर दूर है, तो रिक्शा लिया मैं, और रिक्शा लेने के बाद 20 रुपये लेता है रिक्शा, वहाँ पे छोड़ दिया उन्होंने। 1 2 3 4 ये सभी क्या है, पतंजलि का ही है। और ये जिसमें हम रुके हैं, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है भाई, सब लोगों की सेवा के लिए। आश्रम में, तो आश्रम में हम रुके। वहाँ पे तो जगह नहीं रहती, ज़्यादातर रूम्स नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन हॉल बहुत बड़ा है, हॉल में शायद स्टे करने का जगह मिल जाए। तो हमने रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने कहा हॉल में आप अगर रात भर रुकना है तो हॉल में रुक जाओ। फिलहाल हम आश्रम में रुके हैं, ये पतंजलि का ही आश्रम है। पीछे का व्यू कुछ ऐसा है, मतलब कि बढ़िया है जो भी है। यहाँ पे कोई पैसा नहीं है, मतलब फ्री का यहाँ पे खाना पीना रहना। वैसे तो दे नहीं रहे थे, अच्छा हमने पता किया रूम नहीं दे रहे थे, तो यहाँ हॉल में हम रुके। यहाँ पे इधर इधर सब बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ पे इसी के नीचे जस्ट खाना खा सकते हैं। संत रविदास लंगर, यहीं पे हाथ धोना है, बर्तन यहीं पे रखा हुआ है, बर्तन वर्तन लेना यहीं से, साबुन भी यहीं रखा है। तो फाइनली ये खाना है, मतलब होटल से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा है। अगर तो एक तरह से प्रसाद की तरह हो गया भाई। खाने पीने का बात रहा तो वो तो वहाँ पे फ्री था, मतलब सुबह शाम, मतलब 3 टाइम जो है आपको खाना फ्री मिलेगा। वहाँ पे लंगर चलता है वहाँ पे। तो वहाँ पे हमने रात ऐसे गुजारी, फिर सुबह उठकर 9-10 बजे के आसपास फिर हमने रिपोर्ट टेस्ट तो हमारा हो ही गया था, ब्लड टेस्ट। उसके बाद फिर हमने सिंघी ट्रीटमेंट कराया। सिंघी ट्रीटमेंट का जो हमारा कॉस्ट पड़ा था अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपये का आई थिंक पड़ा था, ब्लड टेस्ट 600 का पड़ा था। मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि अंकल जी ने सारा काम कराया था। ऑन एन एवरेज शायद यही हुआ था। तो आपका वहाँ सारा ट्रीटमेंट फ्री होता है, बस आपका पैसे किस चीज़ का लगेगा, जो आप टेस्ट कराते हो, मतलब जो भी है, ब्लड टेस्ट हो गया या फिर और भी जो भी टेस्ट आप बोलते हो डॉक्टर को या डॉक्टर लिखते हैं, तो उसका लैब में जो भी काम होता है उसके पैसे लगते हैं। बाकी किसी चीज़ के पैसे आपके नहीं लगने हैं, बाकी सारा चीज़ फ्री है, रहना खाना पीना सारा फ्री है। तो ये सारी चीज़ें, अब जैसे कि इंस्टाग्राम में वो रील 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख लिया। अब वो रील जो है शायद उस हॉस्पिटल में जो लोग काम करते हैं उनके पास भी ये पहुंच गया। तो उनमें से एक मैम का मैसेज आता है कि कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगा तो आप बता सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा है कि इसमें क्या प्रोसीजर, कोई कॉन्टैक्ट नंबर, कोई डिटेल है जो हम डायरेक्टली पूछ सकते हैं हॉस्पिटल से। तो उन्होंने मुझे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया, वो मैं आपको नीचे कमेंट में दे दूंगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वहाँ से कॉल करके आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। अगर उस समय कॉल नहीं लगा तो आपको दोबारा कॉल आएगा, क्योंकि मैंने ट्राई करके देख लिया, सब कुछ ओके है। आप कॉल लगाओगे पतंजलि वेलनेस हेडक्वार्टर वाले नंबर पे, तो दोबारा उधर से कॉल बैक आएगा, आपसे पूछेंगे कि क्या ट्रीटमेंट है, किस चीज़ का कराना है। वो एक्चुअली में पूरा क्लियर करके आपको बता देंगे कि हाँ ये ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है, ऐसे होगा, ये होगा। और आपको अगर बुकिंग भी कराना है रहने के लिए तो आप फ़ोन करके ही शायद करा सकते हो। बाकी आप बात कर लेना, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अब आपको हेल्पफुल लगा होगा ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई। आई होप आप वहाँ आसानी से पहुँच सकोगे
जो नंबर मैं नीचे प्रोवाइड करूँगा आपको कमेंट में, वो उससे बात करके और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा। बाकी जितना मुझे अनुभव था इस चीज़ से रिलेटेड वो तो मैंने बता दिया। बाकी आप वहाँ जाओगे तो आपको न्यू एक्सपीरियंसेस होगा, तो आप बाकी बता सकते हो इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करके कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, और जिससे आगे लोगों को भी हेल्प मिलेगा। फिर बहुत से लोग वहाँ और जाना चाह रहे हैं तो वो आपके कमेंट या सजेशन को देखकर वहाँ पे जा सकते हैं। बाकी तो नंबर है ही, सारे डिटेल्स आपको उस पर मिल जाए। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं ऐसे शॉर्ट्स मिनी ब्लॉग्स के लिए, और इस ब्लॉग चैनल पे अगर आप हैं तो आप इस ब्लॉग को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे और भी बहुत सारे अमेजिंग ब्लॉग्स मैं डालने वाला हूँ, क्योंकि मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ, जो मैं देखता हूँ, सीखता हूँ, उससे सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके मैं डाल देता हूँ। तो उससे आई होप आपको नया एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें।